ओम रीम बगलामुखी देवाय रीम ओम नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि में माता की 8 स्वरूप माँ बगलामुखी की पूजा विधि, मंत्र, महत्व तथा कथा का रसपान कराएंगे। अगर आप सभी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए जानते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है तथा उसकी महत्व। 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद से विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेशन है। इनकी उपासना से भक्त की जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बगलामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या में देवियों में से किसी एक महाविद्या देवी की पूजा करते हैं। यदि आप माँ बगलामुखी की पूजा या साधना करना चाहते हैं तो हम आप सभी को माँ बगलामुखी की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। 10 महाविद्या से एक 8वीं महाविद्या बगलामुखी है। बगलामुखी देवी का प्रगट स्थान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल में इनका प्रगटय हुआ था। इसी कारण माता को पीताम्बरा कहते हैं। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है, शत्रु पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। अब हम आप सबको पूजा विधि और साधना के बारे में बताते हैं। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश करने के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। इनकी साधना करने से साधक को विजय प्राप्ति होती है, शत्रु पूरी तरह पराजित हो जाती हैं। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त के जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाते हैं। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी की उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी के साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती है। बगलामुखी की पूजा विधि है। जातक सुबह नित्य कर्म और स्नान करने के बाद पूर्वमुखी होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता को पीले आसन पर विराजमान करके पूजा सामग्री एकत्रित करें। सामान्य जन इस दिन उपवास रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। माता के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलित करें। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती उतारें और उनकी आरती करें। आरती के बाद माँ बगलामुखी की चालीसा पढ़े। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का भी पाठ करें। हल्दी की माला से पूजा और जाप करने से जातक की सभी बाधाओं और संकटों का नाश होता है और इसके साथ ही शत्रु पराजित होती है। माँ की व्रत करने वाले जातक शाम के समय फल खा सकते हैं। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम रीम बगलामुखी देवाय रीम ओम नमः जाप करना चाहिए। बगलामुखी देवी के मंत्रों को जाप करने से पहले किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ले तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी मंत्र का जाप करना चाहिए। अब हम माँ बगलामुखी की उपास की खास बातें बताते हैं। माँ बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना गया है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौचादि का ध्यान रखना जरूरी है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकर ही
करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मरण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसी प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी गई तो हानि होती है। अब हम आप सभी को माँ बगलामुखी की कथा का रसपान कराते हैं। आइए रसपान कीजिए कथा का। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री हरि विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान सदाशिव को स्मरण करने लगी। तब भगवान सदाशिव ने कहा, तुम शक्ति के रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप देवी की हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्राह्मणी तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी की शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक की स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। यह 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी है। मध्य प्रदेश के दत्ती शहर में माँ पीताम्बरा पीठ स्थित है। इसे शक्ति पीठ भी माना जाता है। यहाँ पर महाभारत कालीन वंखेडेश्वर शिव मंदिर स्थित है। कहते हैं कि पीताम्बरा पीठ के क्षेत्र में श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा माँ बगलामुखी देवी और माता धूमावती देवी की मूर्ति की स्थापना 1935 में की गई थी। 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति माँ धूमावती का प्रगटय उत्सव ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं, जबकि हर साल वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। पीताम्बरा पीठ को राजसत्ता और न्याय की देवी माना जाता है, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देश के शक्ति पीठों में शुमार पीताम्बरा पीठ पर 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी देवी साक्षात विराजमान है। ये राजसत्ता और न्याय की देवी हैं, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विश्व विख्यात पीताम्बरा पीठ पर माँ बगलामुखी देवी की स्थापना 1935 में जब यहाँ स्वामी जी ने की, तब यहाँ आने से भी लोग डरते थे। पीताम्बरा माई की स्थापना के साथ ही यहाँ श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती गई। माँ पीताम्बरा माई ने जिन लोग माँ बगलामुखी देवी की नाम से भी जानते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगी, प्रसिद्ध लगने लगा। माँ के भक्तों का तांतता माई की स्थापना कुछ साल पहले में ही पीताम्बरा पीठ की ख्याति इतनी बढ़ गई कि पूरे देश के लोग आने लगे। प्राकंड पंडितों और तंत्र मंत्र के जानकारों का मानना है कि 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी देवी ऐसे देवी हैं, अनुष्ठान अभिषेक से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। राजसत्ता की देवी होने के कारण यहाँ आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी जमघाट लगा रहा है। माँ बगलामुखी देवी की ख्याति बगलामुखी अनुष्ठान के द्वारा हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए भी है। इसलिए माना जाता है कि राजसत्ता की देवी माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। यही कारण है कि राजनेताओं का भी यही तांता लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर आने वाले की मुराद जरूर पूरी होती है, उन्हें राजसत्ता का सुख जरूर मिलता है। माँ की कृपा से सत्ता के शिखर पर
पहुँचे राजनेता माधवराव सिंधिया, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसमें भी माँ पीताम्बरा शक्ति बगलामुखी की कृपा से राजनीति की ऊंचाइयों के शिखर को छुआ। बताए जाते हैं कि मुंबई बम कांड के दोषी संजय दत्त भी अपने ऊपर चल रहे मुकदमे के दौरान मां के दरबार में मत्था टेकने आए थे। बगलामुखी शक्तिपीठ भारत में मां बगलामुखी की 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर और शक्तिपीठ माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अपना अलग महत्व है। देवी की उत्पत्ति बगलामुखी देवी का प्रगटय स्थल गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्रगटय हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार का देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती हैं, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसिक गुण से संबंध भी रखती हैं। देश के शक्ति पीठों में सुमार पीताम्बरा पीठ पर 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्या यानी माँ बगलामुखी और माँ धूमावती तो विराजमान ही है। साथ ही यहाँ महाभारत कालीन शिवालय भी, जिनके बारे में जनश्रुति है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते थे। माँ की स्थापना की ये है कहानी। करीब 91 साल पूर्व जब स्वामी जी आए तब यहाँ घनघोर जंगल था, लेकिन माँ बगलामुखी देवी की स्थापना की पूर्व अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। वन में होने के कारण लोग इस मंदिर को वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि ये शिवालय महाभारत कालीन है। यहाँ के शिवाजी की स्थापना पांडवों ने की थी। संस्कृति है पांडवों द्वारा शिवाजी की स्थापना से यह मंदिर अत्यंत सिद्ध है, इसलिए अश्वत्थामा यहाँ भोलेनाथ की पूजा करने आता है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में माँ बगलामुखी सफलता दिलाती है। माँ बगलामुखी के भक्त जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीले हल्दी के ढेर पर दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि देवी की मूर्ति पर पीले वस्त्र चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। माँ बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। माता बगलामुखी के विशेष प्रयोजन के लिए की जाने वाली साधना को सामान्य पूजा पाठ सभी समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन नियमों के अनुसार साधना करते हैं तो माँ बगलामुखी की कृपा से साधक की हर इच्छाएं माता पूरी करती है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। साधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करें। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रखें या केवल फलाहार पर ही रहे और एक समय सुपाच्य भोजन करें। साधना अनुष्ठान के दिनों में बाल न कटवाएं। माता की विशिष्ट मंत्रों का जाप रात्रि के समय 10 से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच ही करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंग कर जलाएं या तो पहले से पीली हल्दी में बाती सुखा कर रख ले। साधना में माँ बगलामुखी का 36 अक्षर वाले मंत्र का जाप करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत में माता के किसी मंदिर में, हिमालय पर या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करने पर शीघ्र सफल हो जाती है। साधना में माँ बगलामुखी के पूजन यंत्र केवल चने की दाल से ही बनाया जाना चाहिए। अगर आप समर्थ हो तो इसे ताम्र पत्र या चांदी के पत्र पर भी अंकित करवाया जा सकता है। बगलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में तथा अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही जाप करें। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमे में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर तूफान से भी टकरा लेने में सर्वसामर्थ्य है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ बगलामुखी।